सभी सेविका बहनों को मेरे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। पोषण ट्रैकर में न्यू अपडेट आया है। ऐसे तो कुछ दिन पहले ही आ चुका है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च में पोषण ट्रैकर लिखें। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये आप प्ले स्टोर, यहाँ हम आएंगे, यहाँ लिखिए, देखिए पोषण ट्रैकर, ये आ गया। अगर आपका अपडेट दिखा रहा होगा तो यहाँ से अपडेट कर ले, वरना अगर अपडेट हो गया है तो ओपन दिखाएगा, तो यहाँ से आप ओपन करें। ऐसे इसको देखिए, पोषण ट्रैकर ऐसे खुल के आता है। तो देखिए इसमें नया क्या क्या आया है। न्यू नया क्या क्या है, देखिए पहला है परिवार सर्वेक्षण मॉड्यूल शुरू किया गया। जैसे आप लोगों ने पहले कम केयर में काम किया हो तो आपको पता होगा कि कम केयर कैसे काम करता था, तो ऐसे ही पोषण ट्रैकर को अपडेट किया गया है लगभग। देखिए दूसरा है बच्चे की उम्र के आधार पर ऊंचाई और वजन सत्यापन लागू किया गया है। तीसरा, लाभार्थी प्रोफाइल निवासी प्रकार जोड़ा गया है। चौथा, कुछ दिन पहले ओबीसी और सामान्य जोड़ा गया था, लेकिन इस अपडेट में ओबीसी सामान्य को श्रेणी से हटा दिया गया है और अन्य अदर ऐड किया गया है। और पांचवा है ऐड अनुकूल। पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी केंद्रों का समग्र दृश्य प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा वितरण और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, माने 0 से 6 माह के बच्चे की माँ, और देखिए यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और किशोरियों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। विकसित प्रणाली सभी सेविका एवं सहायिका और लाभार्थियों की वास्तविक समय निगरानी और ट्रैकिंग सक्षम बनाती है। अब पोषण ट्रैकर आप जैसे ही ओपन करेंगे आपका पेज ऐसे खुल के आएगा। देखिए मैं एक बार ओपन कर देती हूँ यहाँ से, ऐसे तो ओपन है। अगर आप पहली बार ओपन कर रही हैं तो देखा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे ओपन होगा पोषण ट्रैकर। देखिए पहला ये जैसे बेनिफिशियरी डेली ट्रैकिंग होम विजिट, ये दिया हुआ है तीनों अलग अलग ऑप्शन। तीनों ऑप्शन पहले से दिया हुआ है। इसमें जो अपडेट हुए हैं वो नीचे है, मैं आपको बताऊंगी। तो जिस सेविका बहन को इंग्लिश समझ नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगी कि पहला दूसरा ऐसे करके, मतलब जिस ऑप्शन पे मैं ये टच करूंगी, जैसे ये हो गया, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैं बेनिफिशियरी बोल रही हूँ तो ये है, तो आप इसको इंग्लिश समझ में नहीं आता हो तब भी आप इसे ध्यान से देखें। और बेनिफिशियरी मैंने बताया तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा, तो ये तो आपको भी पता है। देखिए ये मैं यहाँ बता रही थी, अगर किसी लाभार्थी के पास माँ का आधार नहीं है तो आप लाभार्थी के पिता या दादा दादी या घर में किसी भी अन्य गार्जियन का आधार नंबर डालकर पोषण ट्रैकर में उस लाभार्थी का नाम जोड़ सकते हैं। नया लाभार्थी का नाम जोड़ने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ये रजिस्टर बेनिफिशियरी। तो जिस सेविका बहन को इंग्लिश नहीं आता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये प्लस का निशान दिया हुआ है, ये मैंने घेरा भी लगाया, तो सिर्फ आप इसे देख लें, बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इस पर हम जैसे ही टच करेंगे, देखिए ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। पहला है प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला, लैक्टिंग मदर यानी धात्री महिला, जो प्रेग्नेंट महिला थी, प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं, लैक्टिंग मदर यानी धात्री माताएं, ये 0 मंथ से 6 मंथ्स चिल्ड्रन, माने जो धात्री माताएं हैं उनके बच्चे का नाम यहाँ पे हम डालेंगे। ये देखिए 6 माह से 3 साल तक के बच्चों का नाम हम यहाँ पे भरते हैं, और 3 साल से 6 साल तक का। तो आपको किस लाभार्थी का नाम जोड़ना है वो यहाँ आप देख लें अच्छे से उसमें, और उसके बाद उस पर आप क्लिक करें। देखिए अगर प्रेग्नेंट जैसे गर्भवती महिला का आपका नाम जोड़ना है तो आप इस पे जाएं, तो देखिए ये ऑप्शन खुल के आता है प्रेग्नेंट वुमेन। अब उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे हस्बैंड यानी पति का नाम,
आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर भरिएगा। यहाँ आधार में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वही भरना है। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी। तो कोई भी ऑप्शन आप छोड़ नहीं सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। सारे ऑप्शन सही सही आपको भरने होंगे, तभी ये सबमिट होगा, तभी आपका सक्सेसफुली लाभार्थी का नाम जुड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पे दिया है वो कैटेगरी, आप मतलब किस कास्ट से यानी जाति के हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम टच करेंगे, देखिए देखो SC ST अदर, यानी पहले जो OBC जनरल दिया हुआ था वो अभी हटा दिया है। तो बस अगर SC ST का है तो कर दे, वरना बाकी अगर आप किसी भी जाति के हैं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। देखिए या ये हमें नहीं करना है, ये पहले से दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि क्या जो गर्भवती महिला है वो पहली बार गर्भवती हुई हैं। अगर हाँ तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए मतलब पूछ रहे हैं कि क्या गर्भवती है अगर अभी जो महिला, इससे पहले उनका मिसकैरेज हो चुका है, यानी इससे पहले क्या वो गर्भवती थी तो उनका बच्चा खराब हो चुका है। अगर हाँ तो इस पे क्लिक करें, अगर नहीं तो इस पे क्लिक करें। देखिए LMP डेट भरना है, यानी उस महिला का अंतिम मासिक कब आया हुआ था। गर्भवती महिला से पूछकर ही भरें, क्योंकि इसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकती हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। देखिए अभी दिया है रेजिडेंट टाइप, मतलब आप जिस आंगनबाड़ी से लाभ ले रहे हैं, क्या आप वहाँ के परमानेंट निवासी हैं। अगर परमानेंट हैं तो आप परमानेंट पे क्लिक करें। अगर टेम्पररी, क्या आप यहाँ पे कुछ दिनों से रह रही हैं या कुछ दिनों के लिए रहना है, तो टेम्पररी पे क्लिक करें और यहाँ से आप सबमिट कर दें, तो ये सबमिट हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ भरा नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप जैसे ही नाम सब कुछ भरेंगी तो ये सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है लैक्टिंग मदर, तो लैक्टिंग मदर पे हमें अगर चेंज भरने हैं तो हमें प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला के ही उसमें देखना होगा। मैं बता रही हूँ आपको कैसे गर्भवती महिला को धात्री महिला में बदला जाता है। तो यहाँ आप इसको बैक करें और यहाँ से देखिए ये बेनिफिशियरी पे आए, ऐसे ये प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला पे ये क्लिक करें आप। और ये देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट दिया हुआ है यहाँ पे आप आए और देखिए ये जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है आप इस पे क्लिक करें। देखिए मेरा अभी होगा नहीं, क्योंकि देखिए जिस महिला का मैं दिखा रही हूँ ये अभी 3 मंथ, इसमें कोई 9 महीने का नहीं है। बिना 9 महीने का हुए ये मतलब गर्भवती से धात्री में हम नहीं बदल सकते हैं। तो आप देख ले ध्यान से कि ये गर्भवती आपकी 9 महीने का मतलब 9 महीने का गर्भवती हो गई है, तभी आप अगर उसका बच्चा हो गया 9 महीने पे, मतलब जब हो जाए, अगर 8 महीने पे भी हो जाए तो ये पोषण ट्रैकर 9 महीना पे ही आपको धात्री में बदलेगा, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं, इसमें उतना सेट कर दिया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे देखिए ये 8 महीना हुआ है, फिर मैं करूँगी तो होगा नहीं। देखिए आपको धात्री महिला में बदलना है तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। स्टिल बर्थ आप इस पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पे ऐसे, तो ये हरा हो गया। और यहाँ पे हम जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है और डेट डालेंगे। देखिए शो नहीं हो रहा है, नहीं शो कर रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना है लेकिन ये शो नहीं कर रहा है, नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये 9 महीने की गर्भवती महिला नहीं होगी तब तक ये बच्चा मतलब जन्म नहीं दिखाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो गया तो आप घबराए नहीं, जब पोषण ट्रैकर में 9 महीना हो जाए तभी आप उसको धात्री महिला में बदलें। जैसे ही आप गर्भवती महिला को धात्री में बदलेंगी ये ऐसा पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको बच्चे का नाम भरना है, बच्चे का आधार है नहीं, देखिए बच्चा जैसे ही जन्म लेगा उसका आधार तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे पहले वाले ऑप्शन पे। तो आप देखिए आपको इंग्लिश समझ आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, इस पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, हो जाएगा, ताकि बच्चे के पास आधार, क्योंकि जन्म लेते ही किसी बच्चे के पास आधार नहीं होता है। तो ऐसे जब हम करेंगे तो यहाँ पे अब क्या देख रही हैं,
माता का आधार भरना है। आधार के अनुसार यहाँ माता का जन्म तिथि भरना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हो गया। अगर माँ का आधार नहीं है, मान लीजिए अगर माँ का आधार नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए अगर फादर का है मतलब पिता का है तो देखिए ऐसा आएगा। अगर माँ का आधार नहीं है तब ये काम आता है, वरना आप पहले माँ का ही आधार भरें, अगर नहीं है तब पिता का ही आधार भरें। वही अब बाकी सारा ऑप्शन वही आएगा। क्या हो गया? अब यहाँ पे दे रहा है डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, यानी बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का जेंडर यानी बच्चा लड़का है लड़की है। अगर लड़का है तो मेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर लड़की है तो फीमेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे होगा। ये लड़के के लिए हो गया और ये लड़की के लिए होगा। एक साथ दोनों नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ भरने हैं पिता का नाम। देखिए यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ कैटेगरी भरना है। देखिए यहाँ हम आएंगे, सेलेक्ट करेंगे भाई SC ST। अगर SC ST नहीं है तो अदर पे क्लिक कर दे। इसमें आपको कुछ भरना नहीं है। अब जन्म के समय बच्चे का वजन कितना है आप यहाँ पे भरें, उसकी हाइट कितना है वो भी भरने होंगे। लाभार्थी के बच्चे का भर रहे हैं तो क्या वो लाभार्थी परमानेंट मतलब उस क्षेत्र की महिला है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे फिर ये आपका धात्री और बच्चे दोनों आपके पोषण ट्रैकर में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये 0 से 6 माह का हो गया, 6 माह से 3 साल के। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने नहीं है। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि नाम और पिता का नाम, माता का आधार, ये सब आपने पहले भर चुके हैं, भर दिए हैं, तो इसके लिए ज़्यादा आपको नहीं। बच्चा जैसे ही 6 माह से 1 दिन भी ज़्यादा हुआ वो खुद ही 6 माह से 3 साल वाले में खुद आ जाता है, और फिर उसके बाद 3 साल से 6 साल। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बच्चा जैसे ही 3 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो 3 वर्ष से 6 वर्ष में अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करने हैं। जो भी करने हैं मतलब गर्भवती महिला को आपको भरने हैं, गर्भवती से आपको धात्री में बदलने हैं, और धात्री माता जैसे ही आप गर्भवती से बदलेंगे उस बच्चे का नाम भी आपको भरना होगा। बाकी ये 2 चीज़ें अपने आप खुद ही ये पोषण ट्रैकर काम कर देता है। आधार वेरीफाई, देखिए जैसे हम नया बेनिफिशियरी को जोड़ते हैं तब यहाँ पे आता है आधार वेरीफाई करने के लिए। देखिए देख लीजिए नहीं है कोई, इसका मतलब मैंने नया, इसमें नया कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे ही आप नया बेनिफिशियरी को जोड़ेंगे मतलब कोई लाभार्थी जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएगा। कोई नहीं, देखिए यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई दे रहा है, मोबाइल वेरीफाई करना। तो देखिए अनुराग गुप्ता जैसे नाम दिया हुआ है, इनका मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई जैसे करेंगे उस लाभार्थी, जैसे बच्चे के पिता को हम जिसका भी मोबाइल नंबर है उसको हम अपने पास ही रख के ये वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP नंबर आपको इसमें डालने होंगे। देखिए जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे हम करेंगे ना, OTP चला जाएगा, फिर OTP डालकर हम वेरीफाई कर देंगे। अब इसमें नया जो फैमिली सर्वे आया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे फैमिली सर्वे पर हम क्लिक करेंगे ऐसा पेज खुल कर आए। ये प्लस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे अलाइव मदर दिया हुआ है यहाँ पे, तो अलाइव मदर ये मतलब जिंदा, ठीक है। ये हो गया डेड यानी मृत्यु। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लाभार्थी माताओं को जोड़े हैं तो जिंदा हैं, तो पहले हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अलाइव। देखिए जैसे हम क्लिक किए तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऐड प्रोफाइल यूजिंग PT, यानी उनका दिया हुआ है नाम जिसको हम आगे बताएंगे। देखिए पहले इसी पे देख लेते हैं। देखिए ये नाम दिया हुआ है, जैसे गर्भवती धात्री जो भी हैं इस पोषण ट्रैकर ऐप्स में जिनका नाम है उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब देखिए हम नीचे आते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है आधार नंबर। यहाँ देखिए आधार नंबर, नाम, मेल फीमेल ये आपको भरने हैं।
ये डेट ऑफ बर्थ, विलेज पहले से ये है मतलब हाइड है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। और ये विलेज वार्ड, LGD कोड ये भी पहले से दिया हुआ है, इसे हमें नहीं छूने हैं। सकती हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है और इसमें, क्योंकि ये देखिए शो कर मतलब इस पे हम लिख सकते हैं। देखिए इसको जैसे हम टच करेंगे ये खुलेगा ऐसे, लेकिन यहाँ हम करेंगे तो ये नहीं खुल रहा है। तो ये कैटेगरी दिया हुआ है, रिलीजियन दिया हुआ है और ये बाकी सारे ऑप्शन भी दिए। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं ये कहाँ से हम भरेंगे। देखिए ऑब्वियसली आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ आएंगे, देखिए ये पहला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो देखिए आधार नंबर आ गया, नाम आ गया, ये मेल फीमेल जो दिया हुआ था, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ गया। यहाँ से बस कैटेगरी हमें सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ हम कैटेगरी ले लेंगे। रिलीजन में हम यहाँ देखिए दिया हुआ है रिलीजन, क्या हिंदू हैं, क्या आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या अदर हैं। तो आप जो भी हैं उस पर आप क्लिक करें, ये अपने आप ले लेगा। देखिए मोनिरिटी इन द स्टेट, मतलब अगर आप ये वीडियो बिहार से है तो आप, अगर सबके लिए है, देखिए बिहार चाहे पूरे इंडिया के लिए, तो आप जिस ज़िले से हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं, जैसे बिहार के कोई नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये WC के एरिया में, क्या आप आंगनबाड़ी क्षेत्र में आते हैं या उससे बाहर के हैं, अगर हैं तो हाँ। देखिए ये पहले से भरा हुआ है तो नहीं भरने हमें, यहाँ पे देने हैं हमें। तो मैरिड मतलब शादीशुदा है, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। हाँ, जो महिला का हम भर रहे हैं वो गर्भवती हैं या धात्री माता हैं या फिर कोई और हैं, तो उस पर हम देखेंगे। ये गर्भवती महिला के लिए हम ये प्रेग्नेंट पे क्लिक करेंगे। क्या इस गर्भवती महिला को THR मिलता है आंगनबाड़ी से, तो हाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये जैसे क्लिक करेंगे यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ गया, सबमिट एंड प्रोसीड। तो हम यहाँ से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए हो गया सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ऐसे ही और जो कुछ भी जिनका नाम दिया हुआ है उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड फैमिली मेम्बर, देखिए दिया हुआ है, यहाँ से हम आएंगे ऐसे, ये यहाँ अब इनके फैमिली में और भी कोई है तो उनको हम यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डन कर देना है, हो गया। देखिए आ गया यहाँ पे नाम। ये अगर पोषण ट्रैकर में और भी कहीं भी आपको कुछ समस्या हो तो आप मैसेज कर सकती हैं, बता सकती हैं कि आपको कि क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा है। चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी आयुष्मान कार्ड बनाने की सबको ज़रूरत है। ज़रूरत क्या, ऊपर से आदेश है कि सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों को और उनके परिवार वालों का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। तो अगर आपको आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है आप अपने मोबाइल से बना सकती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहती हैं तो आप कमेंट करें, वो मैं वीडियो डालूँगी, आप उसे देखकर खुद से मोबाइल से बना सकती हैं। ओके, धन्यवाद।